वेलकम टू अनदर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिल नाम की एक लड़की अपनी साइकिल से कहीं जा रही है और बहुत सारे कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। अब हमें थोड़ी पहले की कहानी दिखाई गई है कि ये सभी कुत्ते लिल का पीछा क्यों कर रहे थे। लिली अपने कुत्ते के साथ पार्क में खेल रही है जिसका नाम उसने हेगन रखा है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। लिली की माँ कुछ दिनों के लिए दूसरे देश जा रही थी, इसलिए वह लिली को उसके पिता के पास छोड़ने आई थी। लिली की माँ और पापा का तलाक हो गया था, इस वजह से वह अपनी माँ के साथ रहती थी। वह अपना ज्यादातर समय अपने कुत्ते हेगन के साथ बिताती थी। लिली के पिता कसाई थे और मांस काटने और बेचने का काम करते थे। जब वह अपनी दुकान से बाहर आता है तो वह अपनी पत्नी और लिली को बाहर देखता है। लिली की माँ उसके पिता से कहती है, मैं लिली को कुछ देर के लिए आपके पास छोड़ने आई हूँ। जब लिली के पिता उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि कुत्ता हेगन उनके साथ खड़ा था। लिली के पिता को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और जहां वह रहते थे वहां कुत्तों को रखना मना था। लेकिन लिली का मासूम चेहरा देखकर वह हेगन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह लिली और हेगन को अपने साथ घर ले आया था। जब वे घर आते हैं, लिली के पिता की मकान मालकिन हेगन को देखती है कि एक कुत्ता उसके घर आया है। वह अब लिली के पिता से कहती है कि आप जानते हैं कि यहाँ कुत्ते रखना मना है, तो आप इसे क्यों लाए। लिली के पिता कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगा। लिली रात में हेगन को अपना खाना खिलाती है, लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब लिली ने हेगन को अपने साथ सोने के लिए कहा तो उसके पिता ने भी इससे इनकार कर दिया और हेगन को बाथरूम में बंद कर दिया। बेचारा हेगन पूरी रात भौंकता रहता है, इस वजह से न तो लिली और न ही उसके पिता सो पाते हैं। तो अब वह उठकर चली जाती है बाथरूम जहां उसके पिता ने ताला लगा दिया था। हेगन वह बाहर खड़ी होकर खेलती है संगीत। ये सुनकर हेगन को शांति मिलती है और सो जाओ। अगली सुबह एक आदमी लिली के पिता के पास आता है जो पुलिस स्टेशन से आया था। वह लिली के पिता से कहता है, आपके पास एक अपंजीकृत कुत्ता है और आपको इसका कर चुकाना होगा। दरअसल हेगन के बारे में उसकी मकान मालकिन ने पुलिस को बताया था। लिली के पिता बहुत छिपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, देखो मेरे पास कुत्ता नहीं है, लेकिन तभी हेगन बाथरूम से बाहर आ जाता है। लिली भी यह सब छिपकर देख रही थी और उसे डर था कि कहीं उसके पिता हेगन को पुलिस को न दे दें। ये सब सुनकर लिली अब डर गई थी, इसलिए वह हेगन को चुपके से अपने स्कूल ले जाती है और अपनी संगीत कक्षा में छिपा देती है। अब जब क्लास शुरू हुई तो आवाजें सुनकर हेगन बाहर आया। लिली की टीचर उसे बहुत डांटती है कि वह अपने कुत्ते को बिना इजाजत स्कूल में क्यों लेकर आई। इसी बात पर लिली की टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। जब वह रास्ते में जा रही थी तो उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है, क्योंकि टीचर ने उसे हेगन के बारे में भी बताया था। वह लिली से नाराज था और कहता है कि लिली, तुम इस कुत्ते को स्कूल क्यों ले गई? मैं इसे अब और नहीं सह सकता। हम इसे आश्रय पशु गृह में छोड़ देंगे जहां सभी जानवरों को देखभाल के लिए रखा जाएगा। लेकिन लिली ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वह कभी भी हेगन को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी और बार बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब लिली के पिता और भी अधिक क्रोधित थे। वह हेगन को कार से बाहर फेंक देता है और घर की ओर गाड़ी चलाने लगता है। बेचारा हेगन उनकी कार के पीछे भाग रहा था। लिली बहुत समझाती है कि पापा प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। वह हेगन छोड़कर घर आ गया। रात में लिली घर से बाहर जाकर हेगन की तलाश करने का फैसला करती है। वह खाना लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी लिली के पिता जाग जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कहाँ आप जा रहे हैं, इसलिए अंदर जाओ और चुपचाप सो जाओ। वहाँ हम हेगन को बैठे हुए देखते हैं, वही जगह जहाँ उन्होंने इसे छोड़ा था। यह अभी भी लिली का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये था शाम। लिली नहीं आती। सुबह जब हेगन एक पुल के नीचे से उठता है तो थोड़ा आगे जाकर उसे एक कुत्ते की लाश दिखाई देती है। अब हेगन को समझ आ गया कि उसे सावधान रहना होगा। अगर आईटी ऐसे ही घूमता रहा तो वह भी खत्म हो जाएगी। ये घूमते घूमते थक जाता है और भूखा भी है। इसे एक सफेद कुत्ता भी दिखाई देता है और वह उसके पीछे पीछे मांस की दुकान तक पहुंच जाता है। वहां बहुत से कुत्ते बचे हुए मांस को खा रहे थे। जब हेगन मांस खाने के लिए आगे बढ़ता है तो सभी कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। तभी दुकान का मालिक उसकी आवाज सुनता है और सभी कुत्तों को वहां से भगा देता है, लेकिन हेगन अभी तक वहां से नहीं गया है और वह दुकान में जाकर छिप जाता है। ये देखकर दुकान के मालिक को गुस्सा आ गया और वह उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सफेद कुत्ता वहां आ जाता है।
जिसका पीछा करते हुए हेगन यहाँ तक पहुँच जाता है। वह दुकान के मालिक पर हमला कर देता है और वे यहाँ से भाग जाते हैं और दुकान छोड़ देते हैं। हेगन अब सफेद कुत्ते के साथ एक पुरानी और सुनसान जगह पर आ गया। वहाँ सड़कों पर बहुत से आवारा कुत्ते घूम रहे थे। वे पानी में खेल रहे थे। उन्हें देखकर हेगन भी उनके साथ आने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। इसलिए वह फिर से सफेद कुत्ते के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि वही उसका दोस्त है। अगले दिन सुबह लोग कुत्तों को पकड़ने आते हैं और हेगन पर भौंकने वाले सभी कुत्तों को पकड़कर ले जाते हैं। हेगन और सफेद कुत्ते ने अपनी जान बचाई। तभी हेगन को दो आदमी दिखे, लेकिन उन्हें देखकर उसे लगा कि वे अच्छे लोग हैं। तभी हेगन उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सफेद कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। ये सुनकर हेगन समझ जाता है कि वे इसे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए यह वहां से भाग जाता है। वो दोनों आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। इस बीच हेगन और सफेद कुत्ता भागते समय अलग हो गए। हेगन अब छिपने की कोशिश करता है और लिली का कुत्ता हेगन सड़क पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा छिपा हुआ है। तभी लिली के पिता उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं और लिली से कहते हैं कि उसे अपने संगीत शिक्षक से माफी मांगनी होगी। लिली माफी मांगती है, लेकिन दिल से नहीं, और अपने पिता से कहती है कि अब वह ऐसा करेगी। हेगन की तलाश मत करो, लेकिन उसके अंदर अभी भी इसके लिए प्यार था, दिल। इसीलिए स्कूल के बाद वह अपनी साइकिल पर उसे ढूंढने जाती है। वह हर जगह उसके पोस्टर भी लगाती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। दूसरी तरफ उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाया गया है जिसने हेगन को पकड़ा था। वह इसे एक होटल मालिक को बेच देता है। दरअसल होटल का मालिक कुत्तों का व्यापारी है। वह कुत्ते बेचता था और उसने होटल में हेगन जैसे कई कुत्ते बांध रखे थे। अब बूढ़े आदमी ने डीलर से पैसे ले लिए और हेगन को उसके पास छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी डीलर के पास आता है जो कुत्ता खरीदने आया था। डीलर उस आदमी को एक खतरनाक किस्म का कुत्ता दिखाता है। दरअसल उस शख्स के पास एक फाइटर क्लब था, जहां वह कुत्तों से लड़ता था और उनसे पैसे कमाता था। दर्शक इस लड़ाई पर दांव लगाते थे। अब उस आदमी को हेगन पसंद है, लेकिन डीलर का कहना है कि यह कुत्ता न तो शक्तिशाली है और न ही खून का प्यासा है। यह आपके फाइट क्लब में वैसे नहीं चल सकता जैसा आप चाहते हैं। लेकिन वह आदमी हेगन को चाहता था। वह उस डीलर को पैसे देता है और हेगन को बेहोशी की दवा देकर अपने साथ घर ले आता है। अब वह उसे हर तरह का प्रोटीन खिलाता है जिससे उसे ताकत मिलेगी, और वह उसे खूब मारता भी है, जिससे वह खून का प्यासा कुत्ता बन सके और अपने फाइट क्लब में लड़ सके। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद हेगन एक खून का प्यासा कुत्ता बन गया। उसके दांत भी नुकीले हो गए। हेगन लड़ने के लिए तैयार था। इस बीच हम लिली को देखते हैं जो अभी भी अपने कुत्ते की तलाश कर रही थी। वह एक महिला के पास भी जाती है जो पशु आश्रय चलाती थी। जब वह हेगन के बारे में पूछती है तो महिला कहती है कि नहीं, यह मेरे पास नहीं आया। लेकिन हाँ, सड़कों पर घूम रहे ऐसे कुत्तों को या तो पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है। आपका कुत्ता अब तक मर गया होगा। अब लिली जब महिला से बात कर रही थी तभी कोई उसकी साइकिल चुराकर भाग जाता है। अब उसे पैदल ही घर जाना था। वहाँ हेगन को दिखाया गया है जिसे लड़ाई के लिए तैयार करके फाइट क्लब में लाया गया था। यहाँ दो कुत्तों के बीच तब तक लड़ाई होती रही जब तक दोनों में से एक जिंदा था। जीवित कुत्ते को विजेता माना गया। जिन्होंने उनकी लड़ाई देखी होगी, बहुत सारा पैसा खर्च करो लेकिन मालिक कुत्ते को फायदा होगा। अब यहाँ हेगन की लड़ाई एक काले कुत्ते से होती है जिसे हेगन कुछ ही पलों में काटकर मार देता है। ये देखकर वह आदमी खुश हो जाता है जो हेगन को यहाँ लाया था। दूसरा आदमी उससे हेगन को खरीदने की बात करता है, लेकिन हेगन का मालिक उसे मना कर देता है। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच यहाँ की लाइट भी बंद कर दी गई। इसका फायदा उठाकर हेगन यहाँ से भाग जाता है। वहाँ लिली, जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, उसे रास्ते में एक क्लास फेलो मिला जो क्लब जा रहा था। लिली कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं अब घर नहीं जाना चाहती। मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरा कुत्ता खो गया है। पहले तो वो लड़का उसे मना करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास कोई ड्रग है। लिली उसे अंदर ले जाने में मदद कर सकती है, इसलिए अब वह दवा का पैकेट लिली को देता है और वह उसे अपनी जेब में छिपा लेती है। अंदर जाते समय लिली को छोड़कर सभी की तलाशी ली गई क्योंकि वह एक छोटी लड़की थी। क्लब के अंदर आकर वह उस लड़के से अलग हो जाती है। लिली ने भी शराब पीना शुरू कर दिया था, इससे वह बेहोश हो गई। सुबह पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसकी जेब से उन्हें एक नशीली दवा मिली थी। लिली को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसका ड्रग टेस्ट भी किया गया जो नेगेटिव था। थोड़ी देर में उसके पापा भी आ जाते हैं जो लिली को देखकर रो रहे थे और कहते हैं कि कल रात मैं डर गया था,
मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे माफ कर दो कि मैंने हेगन को तुमसे छीन लिया। तुम कुत्ते को रख सकते हो, चलो कोई और कुत्ता ले लेते हैं। लिली कहती है नहीं पिताजी, मुझे कोई और कुत्ता नहीं चाहिए, और वो खुशी खुशी अपने पिता के साथ घर चली जाती है। हेगन को दिखाया गया है जो फाइट क्लब से बाहर आता है और उसी छोटे तालाब पर आता है जहां उसे अपना दोस्त सफेद कुत्ता मिला था। वे एक साथ भोजन की तलाश कर रहे थे, तभी कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम आती है जिसने अब उन्हें भी पकड़ लिया और उन्हें पशु आश्रय स्थल में ले गया जहां सभी कुत्तों को रखा गया था। जब लोग वहां कुत्तों को देखने आते हैं तो एक लड़की को हेगन पसंद आती है। जब वह उसे खरीदने लगती है तो वह उस पर टूट पड़ता है और हमला कर देता है। ये देखकर शेल्टर का मालिक हेगन को सभी कुत्तों से अलग कर देता है। वहां लिली को दिखाया गया है जिसके स्कूल में आज कॉन्सर्ट था जिसमें लिली ने भी हिस्सा लिया था। उसके पापा भी वहां आए हुए थे। जब कर्मचारी शेल्टर होम में हेगन को दूसरे पिंजरे में बंद करने जा रहा था तो हेगन उसके हाथ से छूट गया। उसका कॉलर भी खुला था। हेगन ने मजदूर की गर्दन पर हमला कर काट लिया जिससे मजदूर की वहीं मौत हो गई। फिर हेगन ने सारे पिंजरे खोल दिए। सभी कुत्ते आजाद थे और उन्होंने हेगन को अपना नेता समझा और उनके पीछे भागने लगे। जब शेल्टर का मालिक कुत्तों को रोकने की कोशिश कर रहा था तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सारे कुत्ते पूरे शहर में फैल गए और लोग डर गए। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तमाम कुत्ते अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के सामान पर हमला कर देते हैं। अब इसके चलते पूरा शहर तो बंद हो ही गया। इसके साथ ही लिली के स्कूल में कुछ और कुत्ते भी आ गए थे जहां कॉन्सर्ट चल रहा था। कुत्तों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्हें देखकर लिली को लगता है कि शायद हेगन भी वहीं होगा और जब वह देखने के लिए आगे बढ़ती है उसका दोस्त उसे रोकता है, लेकिन न चाहते हुए भी वह लिली को नहीं रोक सका। उसे बाहर ले जाता है। वह जाने के लिए अपनी साइकिल भी देता है और जब लिली हेगन को खोजने के लिए निकलती है तो बहुत सारे कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। ये वही दृश्य था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब हमें पता चल जाता कि इतने सारे कुत्ते लिली के पीछे क्यों पड़े थे। अब कुत्ते लिली से कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ जाते हैं। हेगन अब उस होटल के मालिक के पास पहुंचता है जिसने उसे खरीदा था और फाइटर क्लब के आदमी को बेच दिया था। हेगन उन सभी से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। तभी वहां बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और उस होटल के मालिक पर हमला कर देते हैं और उसे काटते काटते मार डालते हैं। हेगन का पीछा कर रही लिली भी वहां पहुंच गई थी जहां पुलिस थी। आओ और उन्होंने लिली को पकड़ लिया था। उन्हें लगा कि शायद लिली ने उस आदमी को मारने के लिए अपना कुत्ता बनाया है, लेकिन वो पुलिस को धोखा देकर वहां से भाग जाती है। फिर उसने सुना कि पुलिस हेगन और सभी कुत्तों को गोली मारने वाली है, इसलिए वह कसाई की दुकान में चली गई। लेकिन वह देखती है कि हेगन ने उस कसाई को भी मार डाला था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो हेगन को मारना चाहता था। अब लिली को भी पता चल गया कि हेगन उन सभी लोगों से बदला ले रहा था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। अब उसे अपने पिता की चिंता होने लगी क्योंकि उसके पिता ने ही हेगन को लिली से अलग कर दिया था। वह तुरंत अपने पिता को फोन करती है और सब कुछ बताती है क्योंकि उन्होंने भी हेगन को चोट पहुंचाई थी। हेगन उस आदमी के पास पहुंचती है जिसने उसे फाइट क्लब में लड़ाया था और उसे खूब टॉर्चर करके खून का प्यासा कुत्ता बना दिया था। हेगन अपने दोस्तों से पूछता है और उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वे वहां से भाग गए। अब पुलिस सभी कुत्तों को गोली मार रही थी। वहां लिली को हेगन का दोस्त सफेद कुत्ता भी मिलता है जो उसे हेगन का रास्ता बताता है। लिली उसका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में पुलिस सफेद कुत्ते को गोली मार देती है। लिली उन्हें बहुत रोकती है लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। उन्होंने सफेद कुत्ते को भी मार डाला था। लिली घर वापस आ गई। जब वह घर के मालिक को मरा हुआ देखती है तो वह समझती है कि हेगन ने उसे भी मार डाला होगा। वह तनाव में थी और सोचती थी कि हेगन का अगला निशाना उसके पिता होंगे। लिली अब अपने पिता को ढूंढने जाती है और उसके पिता भी कुत्तों से मुकाबला करने के लिए कुछ हथियार ढूंढ रहे थे। इस बीच गली में कई कुत्तों ने लिली को घेर लिया था, लेकिन वह हेगन से बात करने की कोशिश करती थी लेकिन वह उस पर भौंक रहा था। अब हेगन ने लिली को अपना दोस्त नहीं माना क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था और उसे अकेला छोड़ दिया था। हेगन लिली पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी लिली के पिता एक फायर गन लेकर आते हैं जो तेजी से आग उगल रही थी। वह उन शिकारी कुत्तों को आग से डराना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वे और अधिक क्रोधित हो गए और भौंकने लगे। ये देखकर लिली हेगन को शांत करने के लिए अपना वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर देती है जिसे वह अक्सर बजाती है, लेकिन हेगन उसकी बात नहीं सुनता। सब कुत्ते बैठकर यह सुनते रहे।
लिली के पापा को भी समझ आ गया कि अब सब लोग सुरक्षित हैं। लिली भी उन कुत्तों की तरह बैठ जाती है। हेगन और लिली एक दूसरे को देख रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि कुत्ते की भावनाएं और संवेदनाएं व्यक्ति से बंध जाती है तो कुत्ता उसे पूरी तरह से निभाएगा। वफादारी, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। जानवर। तो ये हेगन की कहानी थी जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद अंततः लिली का दिल जीत लिया। और इस मूवी की कहानी यही समाप्त होती है।